वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं और इसका व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर तो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं बराबर उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब गुणा किसके 1/ε0 के। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू की गुणा हो जाएगी 1 से, तो हो जाएगा क्यू का नाम Q/ε0। यही है गॉस की प्रमेय का सूत्र। अब हम बताएंगे कि आप गॉस की प्रमेय का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चित्र बना लिया है जिसमें क्या है, प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और बिंदु P पर ही एक लघु क्षेत्रफल dA वेक्टर स्थित है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये सूत्र होता है। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए चित्र में ये छोटा सा क्षेत्रफल मैंने माना है dA वेक्टर। क्या माना है? dA वेक्टर। अब निकालेंगे dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या कह सकते हैं कि dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिखेंगे dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो निकाल रहे हैं हम dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये छोटा सा जो भाग है इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब हम इस छोटे क्षेत्रफल का निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स तो आगे क्या लगा लेंगे हम d, और जब हम पूरे का निकालेंगे तो d हट जाएगा। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे d फाई ई बराबर E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, d फाई ई बराबर, अब क्या होगा, ये अगर वेक्टर हट जाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू dA cos थीटा। या ऐसे समझ लेते हैं कि एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा गणित में, A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। मान लीजिए ये जो सूत्र है यहीं पर हमने लगाया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर E वेक्टर dA वेक्टर है, तो वेक्टर अगर हम हटा देंगे तो cos लगा देंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि सूत्र होता है A वेक्टर इंटू B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। तो अगर वेक्टर हट जाएंगे तो क्या लग जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू dA cos थीटा। अब क्या करेंगे, d फाई ई बराबर, अब यहाँ पर देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²।
तो जहां पर ई है वहां पर ये सूत्र रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ई के स्थान पर हमने ये मान रख दिया है। फिर इंटू डी ए कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्यों की गुणा 1 से कर देंगे, आर स्क्वायर इसके बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि सभी देखिए चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो ये भी गुणे में है, क्यू बटे आर स्क्वायर ये भी गुणे में है, और डी ए कॉस ये भी गुणे में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो जहां पर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है वहां पे क्या लिख देंगे हम, डी ओमेगा। तो यहां पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, चित्र में ध्यान से देखिए, अभी तो जो छोटा वाला क्षेत्रफल था डी ए, यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे थे। अब हम पूरे का निकालेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस छोटे से भाग का निकाल रहे थे, हम पूरे का निकालेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई ई, जब हम पूरे का निकालेंगे तो डी हट जाएगा, तो हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ले लेंगे समाकलन डी ओमेगा। अब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, यानी कि समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के। तो यहाँ पर समाकलन डी ओमेगा है, वहां पे लिख देंगे हम 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस की प्रमेय का सूत्र, जो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करके समझाया है। तो सभी बच्चे पहले इस गॉस की प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।